हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था बेटा। आज हम पढ़ेंगे कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इसके डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटे, अभी हम लीनियर होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लीनियर नॉन होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे आज। ठीक है बेटे, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अभी हम मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे पास है, सॉल्व द रेकरेंस an is given to be equal to an minus 1 plus twice of an minus 2, where initial condition a naught is given to be equal to 2 and a1 is given to be equal to 7। लीनियर रेकरेंस का मतलब क्या होता है, जब डिग्री है हमारे पास वो 1 रहेगी। ठीक है बेटे, होमोजेनस का मतलब क्या है, अलग से कोई भी कांस्टेंट अब नहीं रहेगी हमारे पास, +2 +5 अलग से नहीं है, या प्लस फंक्शन ऑफ n हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप अगर हमारे पास है कि कोई भी जैसे nth टर्म जो है वो n-1th टर्म और n-2th टर्म के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस्ड है, अलग से ना तो कोई फंक्शन ऑफ n हो, ना ही हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, ऐसे रेकरेंस को हम कहते हैं लीनियर होमोजेनस रेकरेंसेस। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या करेंगे हम लोग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे बेटे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका सिखाऊंगा मैं आपको, फिर धीरे धीरे हम और बेसिक डिटेल में चलेंगे। जैसे इसको मैंने लिख दिया ए एन माइनस में an-1 माइनस में ट्वाइस ऑफ an-2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, ए एन को रिप्लेस करोगे एक्सन से। ठीक है, इन सब के प्रूफ है, हम लोग अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। an-1 क्या हो जाएगा, x⁻n-1, an-2 क्या हो जाएगा, x⁻n-2। सो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कैसे रिड्यूस हो जाएगी, x⁻n माइनस x⁻n-1 माइनस ट्वाइस ऑफ x⁻n-2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, x⁻n-2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x-2 इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, देखो x² माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया, x-2 प्लस 1 x-2 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, x-2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 और -1। ये जो रूट्स अगर आते हैं इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, एक को मैंने अल्फ़ा का नाम दे दिया, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, और एक को मैंने बीटा का नाम दे दिया, लेट बीटा इज इक्वल टू -1। दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी तो इसके दो ही रूट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको एक का नाम अल्फ़ा दे दिया, एक का नाम हमने बीटा दे दिया। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस केस में ई एन हो जाएगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n, b टाइम्स ऑफ बीटा रेज़्ड टू पावर n। यानी कि मेरा टारगेट क्या होगा, अब अल्फ़ा और बीटा मुझे दे रखे हैं, मेरा टारगेट रहेगा कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यूज़ निकालना, जबकि हमारे को इनिशियल कंडीशन दे रखी होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, a टाइम्स ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ -1 रेज़्ड टू पावर n, ये हो जाएगा हमारे पास an के बराबर। यहाँ पर बेटा इनिशियल कंडीशन दे रखी थी हमारे पास, a0 गिवन था 2 और a1 गिवन था हमारे पास 7। ठीक है, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ, देखो मैंने अगर a0 मेरे पास गिवन था 2 और a1 मेरे पास गिवन था 7, मैंने n की जगह 0 रख दिया, n की जगह 0 रखूँगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू a 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस b आ जाएगा हमारे पास, और ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। n की जगह अगर 1 रखूँगा तो a1 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ a माइनस b, और a1 की वैल्यू हमारे पास 7 दे रखी है। अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह क्वेश्चन रिड्यूस हो गया बेटे। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, मैंने इन सबको ऐड कर दिया, दिस 3a इज इक्वल टू 9, a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। a की वैल्यू डाल देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ठीक है बेटे, तो जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास an था ये वाला, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। ठीक है बच्चे, तो a की वैल्यू आ जाएगी दिस 3 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n, b की जगह आ जाएगा -1 और ये -1 रेज़्ड टू पावर n, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा उस रेफरेंस का 3 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1। अभी मैं आपको सिंपल से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ताकि हम लोग फिर बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर हम धीरे धीरे फिर फाइबोनाची सीक्वेंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। मेरे पास रेकरेंस रिलेशन दे रखी है बेटे। क्वेश्चन कहता है सॉल्व करना है हमारे को
रेकरेंस रिलेशन दे रखी है ए एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एन माइनस वन प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस थ्री, और इनिशियल कंडीशन दे रखी है ए नॉट इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 8, ए वन इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 6 एंड ए टू इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 26। ठीक है बेटे, तो सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको हम एक तरफ ले जाएंगे, ए एन प्लस ए एन माइनस वन माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ए एन को अगर मैं एक्स रेस्ट पावर एन से रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन माइनस 4 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू माइनस 4 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। एक्स रेस्ट पावर एन माइनस थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है बेटे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक होता है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या है, इसका अगर मुझे सॉल्यूशन अगर निकालने हो, सोच के देखेंगे, अगर मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर माइनस वन रख के देखता हूँ, अगर मैंने एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर माइनस 4 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज़ अ जीरो या रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का अच्छा सा तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वो आपको सिखाना चाहूँगा। हमने क्या किया, इससे कोफिशिएंट लिख दिया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास 1 था यहाँ पर, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट -4 लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट मैंने -4 लिख दिया। ठीक है बेटे, एक्स इज इक्वल टू -1 अगर था मेरे पास तो मैंने एक्स की वैल्यू जो -1 है यहाँ पर रख दी, जिसके रखने पर 0 आ रहा था। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे रखेंगे, 1 को मैंने वैसे का वैसे रखा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रखूँगा मैं। ठीक है बेटे, समझ आए? समझाता हूँ दोबारा से मैं आपको कि मैंने क्या किया, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे और फिर यहाँ रख दूँगा। ठीक है बेटे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। दिस इज़ -1 इंटू 1 इज दिस इज़ -1। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा बेटे। ये 0 आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे और फिर इसको यहाँ रख दूँगा। समझ आए? देखते क्या आता है हमारे पास। दिस इज़ -1 इंटू 0 दिस इज़ 0, 0 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ठीक है, और उससे फिर यहाँ रख दूँगा। फिर हम ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा हमारे पास। देखो -1 इंटू -4 दिस इज़ +4, और ऐड करूँगा तो आ जाएगा ये 0। ठीक है बेटे, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास। एक तो हो जाएगा x + 1, एक्स इक्वल टू -1 था, -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। और याद रखना इसकी डिग्री हमारे पास क्यूब थी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो ये जो है कोफिशिएंट आ जाएंगे क्वाड्रिक के, यानी 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स, ये 0 था हमारे पास, और ये -4, यानी थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4, यानी जो पॉलिनोमियल जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये वाली। ठीक है बेटे, इसके फैक्टर्स हम का करने का तरीका था बेसिकली हमारे पास, मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूँ। यानी कि मेरे पास था x³ + एक्स स्क्वायर -4x -4, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसको मैंने ऐसे फैक्टराइज कर लिया, यानी क्या आ जाएगा x + 1 x + 2 इंटू एक्स -2। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटे, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 -2 और 2। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। एक अल्फ़ा हो जाएगा मेरे पास -1, बीटा हो जाएगा -2 और गामा हो जाएगा 2। ठीक है बेटे, तो सो द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज़, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए एन हो जाएगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट्स आए थे हमारे पास, b टाइम्स ऑफ बीटा रेज़्ड टू पावर n प्लस c टाइम्स ऑफ गामा रेज़्ड टू पावर n। ठीक है राजे, अल्फ़ा बीटा गामा आप अपने मनमर्जी से वैसे किसी को भी ले सकते हो, मैंने -1 -2 और 2 माने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़्ड टू पावर n, b टाइम्स ऑफ -2 रेज़्ड टू पावर n प्लस c टाइम्स ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर n। ये हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। समझ आए बेटे? अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, हमारे पास क्या था कि इनिशियल कंडीशन दे रखी थी। ठीक है बेटे, a0 दे रखा था 8, a1 दे रखा था 6 और a2 दे रखा था 26। हम इनका यूज़ करेंगे, यानी a0 दे रखा है हमारे पास 8, a1 दे रखा है हमारे पास 6 और a2 दे रखा है हमारे पास 26, इसका मैं यूज़ करूँगा। ठीक है बेटे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास।
ए नोट, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए नोट का मतलब एन की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ए नोट हमारे पास 8 दे रखा था बेटा, ठीक है, इसको मान लूँगा इक्वेशन नंबर 1। एन की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ए माइनस 2b प्लस 2c। A1 हमारे पास दे रखा था 6, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है राजी। ऐसे ही एन की जगह अगर 2 रखूँगा तो A2 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है बेटा। और A2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 26, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू 26 डाल देंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो A2 इज गिवन टू बी इक्वल टू 26। कोई शिकायत? ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं और मुझे किसी भी तरीके से अब A, B और C की वैल्यू निकालनी है बेटे। हमने क्या किया, पहले 1 + 2 दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -b प्लस 3c इज इक्वल टू 14, ठीक है बेटे। अब मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, -a + a यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2b + 4b क्या हो जाएगा, 2b आ जाएगा, और ये 2c + 4c आ जाएगा मेरे पास 6c। ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 26 दैट इज़ 32। कोई शिकायत? इसको मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। फ़ायदा क्या मिलेगा, b + 3c हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर, ठीक है बेटे। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब क्या करते हैं, 4 और 5 को ऐड करते हैं बेटे। अगर मैं 4 और 5 को अगर ऐड करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, तो 3c + 3c 6c हो जाएगा मेरे पास 30, c आ जाएगा मेरे पास 5। एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारे वेरिएबल की वैल्यू से बड़े आराम से हम निकालते चले जाएंगे। फिफ्थ इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू डाल दूँ c की वैल्यू 5, तो b + 15 इज इक्वल टू 16, तो b हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी, c की वैल्यू डाल दी, ठीक है। b की वैल्यू मेरे पास आ गई, c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे बेटे। इक्वेशन नंबर 1 में इम्प्लाइज a + b + c, यानी a + 1 + 5 इज गिवन टू बी 8। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2, समझ आया। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ an में डाल देंगे बेटे, ठीक है, जो हमारा जनरल सोल्यूशन था। तो an क्या आएगा हमारे पास, an था a की वैल्यू 2 × -1 प्लस b की जगह 1 आ जाएगा, ये था हमारे पास -2 ठीक है बेटे, प्लस c की जगह 5 और आ जाएगा 2 ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा उस रेकरेंस रिलेशन का, ठीक है। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग फाइबोनाची सीक्वेंस का, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फाइबोनाची सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो आज आपको तरीका सिखाता हूँ। थोड़े से जानबूझ के अलग अलग केसेस लिखूंगा मैं जानबूझ के, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। हमारा आंसर भले ही सेम आएगा, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को बेटे। देखो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन ऑफ फाइबोनाची सीक्वेंस बेटा। अब हम कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ फाइबोनाची सीक्वेंस। आगे तक निकालने के लिए थोड़ा सा आपको वैसे बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए, ठीक है, देख लेंगे, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सिखा दूंगा बायनोमियल थ्योरम भी। तो देखो fn है हमारे पास, fn इज़ गिवन टू बी इक्वल टू fn - 1 प्लस fn - 2। अब fn लिखो या an लिखो, बात एक ही है, ठीक है बेटे। तो fn इज़ गिवन टू बी fn - 1 प्लस fn - 2। इनिशियल कंडीशन f0 इज़ गिवन टू बी 0 एंड f1 इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1, ठीक है बेटे। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ ले जाएं, fn माइनस में fn - 1। हमने पढ़ा था ना फाइबोनाची सीक्वेंस वो होती है जिसमें हर एक टर्म जो होती है वो पिछली दो टर्म्स का सम होती है बेटे, ठीक है। तो fn माइनस fn - 1 माइनस fn - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x² माइनस x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। मतलब xn आएगा, फिर xn - 1 आएगा, फिर xn - 2 आएगा। मैंने xn - 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस x - 1 इज इक्वल टू 0। आप कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ इसको आराम से, यानी जब हम लिखते थे हम इसको ऐसे करेंगे ना, x⁻n माइनस में x⁻n - 1 माइनस में x⁻n - 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x⁻n - 2 से इसको डिवाइड कर दूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन x² माइनस x - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा -b प्लस -√d/2 है ना बेटे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस d इज b² माइनस 4ac, दैट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4/2। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है बेटे। एक को मैंने अल्फ़ा का नाम दे दिया, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2। एक को हमने बीटा का नाम दे दिया, लेट इज़ 1 माइनस √5/2, ठीक है बेटे। सो फाइबोनाची सीक्वेंस का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, द जनरल सोल्यूशन ऑफ फाइबोनाची सीक्वेंस
एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन प्लस बी टाइम्स ऑफ बीटा रेज़ टू पावर एन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर एन प्लस बी टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर एन। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। इनिशियल कंडीशंस क्या थी हमारे पास, f0 दे रखा था हमारे पास 1 के बराबर और f1 दे रखा था हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है बेटे, तो f0 दे रखा था 0 के बराबर और f1 दे रखा था 1 के बराबर। तो जानबूझ के मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठाया था कि पहली बार हम जो करेंगे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे बेटे। तो अगर n की जगह 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पावर 0 हो जाएगी तो 1 आ जाएगा हमारे पास, b इंटू 1 आ जाएगा, f0 इज गिवन टू बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, अगर ऐसे ही n की जगह 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर 1 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर 1, और f1 आपको दे रखा था 1 के बराबर। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, जो इसमें रूट वाला फैक्टर अगर आ रहा हो तो कुछ तरीके से सिखाऊंगा। पहले सिंपलीफाई कर लिया क्योंकि यहाँ पर तो 1 1 था। अब जो भी डेनोमीटर दे रखा है 2 2, पहले आप उसको ले जाओ राइट हैंड साइड। दिस इज 1 प्लस रूट 5 b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 2। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं पर एक आसान सा तरीका जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा जैसे 1 और 1 आ रहा है इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और जो इरेशनल वाला पार्ट था रूट 5 को हमने इकट्ठा कर लिया, ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2। होगा क्या, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास तो हम ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी मान के करेंगे, ताकि a जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा। जैसे a प्लस बी फॉर एग्जांपल x है और a माइनस बी फॉर एग्जांपल y है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सिंप्लीफाई करते थे वैसे के वैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, आने वाले आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो भी डेनोमिनेटर दे रखा है पहले राइट हैंड साइड ले जाएंगे, फिर इंटीग्रल वाला पार्ट अलग कर देंगे और जो हमारा इरेशनल वाला पार्ट था वो हम अलग कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 0 दे रखी है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 0 यहाँ डाला, दिस इज रूट 5 a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो a माइनस बी मेरे पास हो जाएगा 2 बाई रूट 5। ठीक है बेटे, a प्लस बी किसके बराबर था हमारे पास, 0 के बराबर। या तो हम दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 2 बाई रूट 5, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 बाई रूट 5। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी 0 था हमारे पास, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ a, यानी क्या आ जाएगा ये माइनस 1 बाई रूट 5। तो इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। अब इस a और b की वैल्यू जो है हम इसके जनरल सोल्यूशन में डाल लेंगे बेटे। जो जनरल सोल्यूशन था हमारे पास f1 वाला, ये वाला, इसके अंदर वैल्यू डाल दें बच्चे, ताकि हमारे को फाइबोनाची सीक्वेंस का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, f1 दे रखा था हमारे पास, f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इज़ 1 बाई रूट 5, 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर n, b की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 5, 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर n। आप चाहो तो इसमें से 1 बाई रूट 5 को कॉमन ले लीजिए, जैसे 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2 होल रेज़ टू पावर n। ठीक है बेटे, समझ आया, ये हमारे पास उस फाइबोनाची सीक्वेंस का जनरल सोल्यूशन आ गया। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, रेकरेंस रिलेशन कोई चीज़ अगर ट्रू है, एन के लिए अगर ट्रू है तो एन की वैल्यू जो मर्जी वैल्यू डालूँ, एन की वैल्यू 10 रखूँ, 20 रखूँ, 50 रखूँ, 100 रखूँ, सबके लिए ट्रू रहेगा। यानी कोई भी रेकरेंस रिलेशन अगर एन के लिए अगर ट्रू है तो एन प्लस 1 के लिए भी ट्रू रहेगी। ठीक है बेटे, एन प्लस 2 के लिए भी ट्रू रहेगी और एन प्लस के लिए भी ट्रू रहेगी। ठीक है, सो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, हमारे पास फाइबोनाची सीक्वेंस है बिल्कुल सेम है, बस मैं इसकी इनिशियल कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन अगर आते हैं हमारे पास। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकंड टर्म इज़ 1, तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटे, जैसे भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आपको याद हो तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2, इसके रूट्स आ गए थे ना बेटे। अल्फ़ा मैंने माना था 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और बीटा हमने माना था 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसका मतलब इसका जो जनरल सोल्यूशन था वो क्या आ गया था हमारे पास, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5 बाई 2 होल रेज़ टू पावर n प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 बाई 2 होल रेज़ टू पावर n। सब कुछ वही का वही बेटे। अब क्या करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन मेरे पास f1 और f2 दे रखी थी, तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 डालूंगा बेटे।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, मैंने क्या बोला था, जो भी डिनोमिनेटर में है सबसे पहले उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, और जो इंटीग्रल पार्ट को इकट्ठा करें, इस वाले 2 को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, जानबूझ के एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। तो a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 2। पहले जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था राइट हैंड साइड ले गया, फिर इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस रूट 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है बेटी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, समझ आया। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग क्या आएगा हमारे पास f2। f2 का मतलब क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर हम n की जगह 2 डालेंगे। देखो क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ये भी 1 हो जाएगा बेटे, समझ आए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5/4 दिस इज b टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट 5/4 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उसको हम पहले सबसे पहले राइट हैंड साइड ले जाएंगे बेटे। a टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस b टाइम्स ऑफ 6 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। इसको लिखेंगे 6 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 2 रूट 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4। समझ आए बेटे, 2 तरीके हैं, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस रूट 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटे। इसको भी हम कलर कर लेते हैं अलग पेन से, दिस इज, समझ आया बेटे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा है, रूट 5a माइनस बी रूट 5a माइनस बी। ठीक है बेटे, अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, दोनों का दोनों देखा जाए तो 2 के बराबर थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, सेकंड माइनस 1, ध्यान से देखिएगा। सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो रूट 5a माइनस बी से रूट 5a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटे, मेरे पास क्या था, एक तो ये था 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी और ये था 8a प्लस बी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, रूट 5a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। अब चाहो तो a प्लस बी की वैल्यू 1 या 2 में किसी में भी डाल सकते थे। अगर 2 में डालता हूँ a प्लस बी 0, तो इसका मतलब क्या है, रूट 5a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दैट इज a माइनस बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/√5। सेम इक्वेशन आ गई जो हमारे पास पहले आई थी। तो a प्लस बी भी 0 आ गया बेटा हमारे पास। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 2/√5, दैट इज a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/√5। ठीक है बच्चे, क्योंकि b जो था वो माइनस a के बराबर था, तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1/√5। समझ आए, कोई शिकायत। तो हमारे पास जो fn था, fn किसके बराबर आ जाएगा, देखो a इज़ 1/√5, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ 1 प्लस रूट 5, ये था हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है राजी, a की वैल्यू 1/√5, सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दिस इज़ 1 प्लस रूट 5/2 की पावर n माइनस 1/√5 मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 माइनस रूट 5/2 होल रेज़्ड टू पावर n। समझ आए बेटे। ठीक है, अगर आप इसकी इनिशियल कंडीशंस, अगर आप इसी में ही इसकी इनिशियल कंडीशंस अगर आप मान लेते ऐसे ले लेते, मैं इसी को अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बोलूँ घर से करने के लिए कि अगर आप इसकी इनिशियल कंडीशन ऐसे ले लेते f1 इज इक्वल टू 1 f2 इज इक्वल टू 2, तो भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, आप घर पे करना चाहें कर सकते हैं, इसमें वही काम करना है कि यहाँ पर मैंने इनिशियल कंडीशन f1 1 ले रखी थी और f2 1 ले रखी थी। अगर मैं f1 1 लेता हूँ और f2 2 ले लेता हूँ तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, f1 1 लोगे, f2 अगर 2 लोगे तो बेसिकली होगा क्या, मैं कहो तो आपको बता भी देता हूँ। चलो मैं कर लेता हूँ एक कोई बात नहीं। ठीक है, आपको ताकि समझ में आ जाए, जब मैं f1 को 1 लिखूँगा और f2 को 2 लिखूँगा बेसिकली, तो जो मेरे पास सीक्वेंस आएगी, आंसर आपका ये आएगा 1/√5 1 प्लस रूट 5/2 की पावर n+1 हो जाएगा बेटे, माइनस 1 माइनस रूट 5/2 की पावर n+1 हो जाएगा। हुआ क्या एक्चुअली में, अब हमने यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट करी, फाइबोनाची सीक्वेंस जो हमने ली थी वैसे स्टार्ट करी। देखो 1 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे चल रही थी बेटी।
अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ 1 1 से, अगर मैंने स्टार्ट करी थी जो पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उसकी जो nth टर्म जो भी थी हमारे पास F1 आएगी थी हमारे पास, ठीक है राजीव। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 1 1 से स्टार्ट किया, अगर मैं इनिशियल कंडीशन F1 1 लेता हूँ, F2 अगर 2 लेता हूँ, तो इसका मतलब सीक्वेंस मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो इसकी जो nth टर्म होएगी, इसकी जो भी nth टर्म होएगी, तो वो इसकी Fn+1 टर्म हो जाएगी ना बेटे, यानी जो पहले वाली सीक्वेंस थी उसकी Fn+1 टर्म हो जाएगी ना, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर है जो n+1 आएगा बेटे, ये समझ आएगी नहीं, जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसा आ जाएगा 1/√5 1 + √5/2 रेज़्ड टू पावर n+1 माइनस 1 माइनस √5/2 रेज़्ड टू पावर n+1, क्योंकि सीक्वेंस मैंने 1 2 से स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो 1 2 से स्टार्ट करने वाले मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 5, ये जो सीक्वेंस चल रही है इसकी जो भी nth टर्म है, इसकी जो भी nth टर्म है वो जो इस सीक्वेंस की जो 1 1 2 3 जो पहले वाली चल रही थी, ये इसकी nth टर्म हमारे पास Fn थी, तो ये Fn+1 टर्म हो जाएगी बेटे, समझ आए। अगर मैंने इस सीक्वेंस की जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 1 1 से स्टार्ट किया था, उसकी nth टर्म ये थी और n+1 टर्म ये आ जाएगी ना हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं इनिशियल कंडीशन अगर ये कर देता हूँ 1 से स्टार्ट करी, फिर 2 से 1 2 3, यानी कि हर एक जो टर्म है वो पिछले 2 टर्म का सम है। अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, वो इस वाले सीक्वेंस की n+1 टर्म हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो है क्वेश्चन में 1/√5 1 + √5/2 रेज़्ड टू पावर n+1 माइनस में 1 माइनस √5/2 रेज़्ड टू पावर n+1, ये वाला हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। हो जाएगा बेटे, ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। आप कहते हो तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी बता भी देता हूँ आप लोगों को, फिबोनाची सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग प्रूफ करके देखिएगा, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिबोनाची नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन थी बेटा हमारे पास, हम Fn से रिप्रेजेंट करते हैं, Fn स्टैंड फॉर द सीक्वेंस फॉर द फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें अल्फ़ा क्या था हमारे पास 1 + √5/2 और बीटा क्या था हमारे पास 1 माइनस √5/2, ठीक है बेटे। तो Fn किसके बराबर आ गया था हमारे पास 1/√5 अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n माइनस बीटा रेज़्ड टू पावर n, याद है बेटे कि 1 + √5/2 की पावर n आई थी और 1 माइनस √5/2 की पावर n आ गई थी हमारे पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया था। तो काफ़ी सारी इसके आइडेंटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के अगर बारे में मैं अगर बात करता हूँ, एक ही आइडेंटिटी होती है हमारे पास Fn+1 इंटू Fn-1 माइनस Fn², देखते हैं किसके बराबर होता है ये, ठीक है बेटे। Fn+1 माइनस Fn-1 देखते हैं कि किसके बराबर आएगा ये, ठीक है। एक मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। Fn ध्यान से देखिएगा, अगर Fn ये है मेरे पास, अगर मेरे पास Fn ये है, ठीक है बेटे, तो Fn+1 क्या हो जाएगा, n को मैं n+1 से रिप्लेस कर दूंगा बेटे, ठीक है ना। तो Fn+1 ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/√5 इज अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n+1 माइनस बीटा रेज़्ड टू पावर n+1 हो जाएगा बेटे ये, फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। Fn+1 का मतलब क्या आ जाएगा 1/√5, ठीक है बेटे, फिर हो जाएगा अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-1, ठीक है, माइनस में बीटा रेज़्ड टू पावर n-1, ठीक है। और Fn का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1/√5 का स्क्वायर यानी कि 1/5, और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n माइनस बीटा रेज़्ड टू पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, समझ आए। 1/√5 तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। पूरी इक्वेशन में से मैंने क्या किया, यहाँ से 1/5 बन जाएगा और ये 1/5 था, तो पूरी इक्वेशन में से मैंने क्या किया 1/5 को कॉमन ले लिया। देखते हैं हमारे पास क्या आएगा बेटे, मैं जानबूझ के एक टर्म एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n+1 माइनस बीटा रेज़्ड टू पावर n+1 अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-1 माइनस बीटा रेज़्ड टू पावर n-1 माइनस में हमारे पास आ जाएगा, देखेंगे अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर 2n प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 2n माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n बीटा रेज़्ड टू पावर n, ठीक है बेटे। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है हमारे पास, दिस इज 1/5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटे, इसको मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जानबूझ के एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n+1 इंटू अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-1, ठीक है बेटे, माइनस में अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n+1 इंटू बीटा रेज़्ड टू पावर n-1 माइनस में बीटा रेज़्ड टू पावर n+1 इंटू अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n-1, ठीक है बेटे, प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर n+1 इंटू बीटा रेज़्ड टू पावर n-1, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर ट्वाइस ऑफ n
माइनस में बीटा रेस्ट पावर ट्वाइस ऑफ एन प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा रेस्ट पावर एन इंटू बीटा। मैं जानबूझ के सारे स्टेप्स कर रहा हूँ बेटे, ठीक है, ताकि 8th क्लास का बच्चा भी अगर लेक्चर देख रहा है तो उसको आराम से समझ में आ जाए। दिस इज़ 1/5, दिस इज़ अल्फ़ा रेस्ट पावर ट्वाइस ऑफ एन, ठीक है बेटे, माइनस में अल्फ़ा रेस्ट पावर एन प्लस 1 इंटू बीटा रेस्ट पावर एन माइनस 1, ठीक है राजे, माइनस में बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 और ये अल्फ़ा रेस्ट पावर एन माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस बीटा रेस्ट पावर ट्वाइस ऑफ एन, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है, माइनस में अल्फ़ा रेस्ट पावर ट्वाइस ऑफ एन माइनस बीटा रेस्ट पावर ट्वाइस ऑफ एन प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा रेस्ट पावर एन इंटू बीटा रेस्ट पावर एन, ठीक है बेटे। देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। अब क्या होगा, अल्फ़ा रेस्ट पावर 2n से ये अल्फ़ा रेस्ट पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, और बीटा रेस्ट पावर 2n से ये वाला बीटा रेस्ट पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, और ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म्स ना नेगेटिव है हमारे पास, ये वाली टर्म भी नेगेटिव है, ये वाली टर्म भी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म से इसमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ। तो क्या आएगा देखेंगे ध्यान से, दिस इज़ माइनस ऑफ 1/5, ठीक है बच्चे, अल्फ़ा रेस्ट पावर एन प्लस 1 इंटू बीटा रेस्ट पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फ़ा रेस्ट पावर एन माइनस 1 बीटा रेस्ट पावर एन प्लस 1 माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा रेस्ट पावर एन इंटू बीटा रेस्ट पावर एन। यहाँ तक कोई शिकायत बेटे। अब देखना एक बड़ी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा था हमारे पास 1 प्लस रूट 5/2, बीटा था 1 माइनस रूट 5/2। अगर मैं अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/4, यानी किसके बराबर आया बेटे, -1। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा अगर मेरे पास -1 है तो इसका मतलब बीटा किसके बराबर हो जाएगा, -1/अल्फ़ा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर बीटा आ रहा है वहाँ पर मैं उसकी वैल्यू -1/अल्फ़ा डाल देता हूँ। तो देखते हैं कैसे रिड्यूस हो जाता है हमारे पास ये, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू -1/5 अल्फ़ा रेज़्ड पावर n प्लस 1 -1/अल्फ़ा रेज़्ड पावर n माइनस 1, ठीक है बेटे, प्लस अल्फ़ा रेज़्ड पावर n माइनस 1 -1/अल्फ़ा रेज़्ड पावर n प्लस 1 माइनस में 2 अल्फ़ा रेज़्ड पावर n इंटू -1/अल्फ़ा होल रेज़्ड पावर n, ठीक है बेटे। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, n-1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये नहीं, मैंने क्या किया, -1 की पावर n-1 को कॉमन लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -1 की पावर n हो जाएगा बाहर, ये 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ये तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि -1 की पावर n-1 चला जाएगा, n प्लस 1 से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा बेटे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर n-1 ली थी तो ये -1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, 1/अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, -1 की पावर n-1 मैंने बाहर ली थी तो एक -1 यहाँ बच गया था, एक -1 ये तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा रेज़्ड पावर n इंटू अल्फ़ा रेज़्ड पावर n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं 1 आ जाएगा, ठीक है बेटे। सो इट रिड्यूसेस टू -1 रेज़्ड पावर 5 -1 रेज़्ड पावर n अपॉन 5 इज अल्फ़ा स्क्वायर। दोबारा से क्या लिखते हैं, मज़ेदार चीज़ करते हैं, -1/अल्फ़ा का होल स्क्वायर है तो ये इसको बीटा लिख लूँ दोबारा से बेटे, -1/अल्फ़ा अगर बीटा है तो इसका होल स्क्वायर जो है वो बीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और क्योंकि अल्फ़ा बीटा अगर मेरे पास 1 था, और क्योंकि अल्फ़ा बीटा मेरे पास 1 था तो इस 1 को लिख लें +2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है बेटे। ये नहीं, अल्फ़ा बीटा -1 था, सॉरी, ये अल्फ़ा बीटा -1 था तो 1 की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को लिख लेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा। समझ आया, अल्फ़ा बीटा हमारे पास -1 था ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या बन जाएगा, दिस इज़ -1 रेज़्ड पावर n अपॉन 5 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अल्फ़ा मेरे पास था 1 + √5/2, बीटा हमारे पास था 1 - √5/2। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ध्यान से देखेंगे,
डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 भी रख भी दूँ चलो, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 माइनस माइनस प्लस √5, 2√5 आ जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा हमारे पास √5 के बराबर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1n/n/5 इंटू 5 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो रिजल्ट हमने पढ़ा था fn+1 इंटू fn-1 माइनस में fn का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, -1n के बराबर। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फिबोनाची नंबर्स। ठीक है बेटे, सम अदर रिजल्ट्स यू हैव टू प्रूव। ठीक है, सम अदर रिजल्ट्स आर हेयर regarding the Fibonacci number. You can prove in the similar fashion. First one I had proved simply fn square plus fn minus 1 square is equal to f2n minus 1. Third one is fn plus 1 square plus minus fn minus 1 square is equal to f2n. फोर्थ वन इज़ fn+1 क्यूब, यानी फाइबोनाची नंबर जो n+1 में रहेगा उसका क्यूब, फाइबोनाची नंबर जो nth नंबर रहेगा उसका क्यूब, माइनस में fn-1 क्यूब इज इक्वल टू f3n। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। अब कुछ नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ बेटे, फाइबोनाची सीक्वेंस के अलग अलग अगर तरीके आते हैं तो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ़ मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर रिपीटेड रूट अगर आ जाए बेटा, जैसे अल्फ़ा बीटा में ले रहा था, अगर रूट ऐसा आ जाए अल्फ़ा बीटा, ठीक है, कोई भी रूट अगर बार बार अगर रिपीट होता है तो उसका मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। अगर अल्फ़ा बीटा होता तो इसका मतलब अल्फ़ा 2 बार रिपीट हुआ तो इसका मतलब वो अल्फ़ा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 हो जाए। अगर किसी भी मैंने रेफरेंस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया, अगर मेरे पास आ गया अल्फ़ा बीटा तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा 3 बार आ रहा है, बीटा 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 हो जाएगी और बीटा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो वही लिख रहा हूँ मैं कि इफ़ मल्टीप्लिसिटी इज़ मोर देन 1, किसी की मल्टीप्लिसिटी अगर 1 से बड़ी है, लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर अल्फ़ा बीटा, अगर ऐसे हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा की मल्टीप्लिसिटी होगी 2, बीटा की मल्टीप्लिसिटी 1 ही है हमारे पास। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय an विच इज़ इक्वल टू a प्लस bn अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n प्लस c टाइम्स ऑफ बीटा रेज़्ड टू पावर n। यानी मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, a b और c की वैल्यू निकालना। याद रखना यहाँ पर अल्फ़ा की मल्टीप्लिसिटी 2 थी तो उससे 1 डिग्री कम, यानी लीनियर तक हम लिखेंगे यहाँ पर। समझ आए? यानी कि मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि इफ़ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर अल्फ़ा बीटा देन इट्स सॉल्यूशन इज़, इसका मतलब कि अल्फ़ा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 होगी और बीटा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 होगी बेटे। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस bn प्लस cn स्क्वायर अल्फ़ा रेज़्ड टू पावर n प्लस, क्योंकि बीटा की मल्टीप्लिसिटी 2 है हमारे पास, दिस इज d प्लस en बीटा रेज़्ड टू पावर n। होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिसिटी अगर चेंज अगर होती है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पहले आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन है सॉल्व द रेकरेंस an is given to be equal to 6 times of an minus 1 minus 9 times of an minus 2 with the initial condition is given as a naught is equal to 1 and a1 is equal to 6। ठीक है बेटे, तो सॉल्यूशन बताते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा इसकी, अगर मैं सबसे पहले इसको ले जाऊँ सबसे अगर रेफरेंस साइड ले जाता हूँ, an माइनस 6 टाइम्स ऑफ an माइनस 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 6। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बेटे, एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर एन माइनस 2 से डिवाइड करूँगा तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप यहाँ तक आ जाओगे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 3 और 3 आ रही है, इसकी मल्टीप्लिसिटी बेटा होगी 2, ठीक है। तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि एक ही रूट आ रहा है, तो जनरल सोल्यूशन ए एन किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी एन, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू पावर एन, अल्फा इज़ 3, ठीक है बेटे। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी थी, इनिशियल कंडीशन वाज ए नॉट इज़ गिवन टू बी 1 एंड ए वन इज़ गिवन टू बी 6। तो एन की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। एन की जगह 0 रखा मैंने तो क्या हो जाएगा ए, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, विच इज़ गिवन टू बी ए नॉट इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे एन की जगह 1 रखता हूँ तो ए वन का मतलब क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू 3 आ जाएगा बेटा ये, और ए वन दे रखा था हमारे पास 6 के बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटे हमारे पास। आपका ए की वैल्यू भी आ गई, आपका बी की वैल्यू भी आ गई, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एन इंटू 3 रेज़ टू पावर एन, ठीक है बेटे। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन किया था इसका। ये सारी रेफरेंस को सबको सेटिस्फाई करेगी ये, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है रेफरेंस रिलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द रेफरेंस। इस रेफरेंस को हमारे को सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व द रेफरेंस ए एन माइनस में 3 टाइम्स ए एन माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स ए एन माइनस 2 माइनस में ए एन माइनस 3। द इनिशियल कंडीशन ए नॉट इज़ गिवन टू बी 1, ए वन इज़ गिवन टू बी माइनस 2 एंड ए टू इज़ गिवन टू बी माइनस 1, ठीक है बच्चे, समझ आए। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। आप लोग अपने आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ बेटे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, डायरेक्ट हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अभी याद रखना मैं अभी आपको होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन बता रहा हूँ बेटे, ठीक है। आगे आगे धीरे धीरे इसकी टाइप्स बढ़ती चली जाती हैं, नॉन होमोजेनियस को कैसे सोल्व करते हैं, अलग अलग इसकी टेक्निक्स होती हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दिस इज़, इसको हम पहले ऐसे लिख लें, एक तरफ ले जाते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं ए एन प्लस 3 ए एन माइनस 1, तो दिया ही हुआ है, सॉरी ए एन माइनस में, अच्छा ए एन क्वेश्चन थोड़ी मैंने गलत लिखा, सॉरी क्वेश्चन मेरे पास ये है, ए एन इज इक्वल टू माइनस 3 ए एन माइनस 1 माइनस 3 ए एन माइनस 2 माइनस ए एन माइनस 3 विद द इनिशियल कंडीशन ए नॉट इज़ 1, ए वन इज़ माइनस 2 एंड ए टू इज़ इक्वल टू माइनस 1। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, यानी ए टू प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ए एन माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ए एन माइनस 2, ठीक है, माइनस में ए एन माइनस 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस ए एन माइनस 3, सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा, प्लस 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 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। सो इसकी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, इसको ऐसे हटा देता हूँ मैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एक्स क्यूब। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एन माइनस 3 दे रखा ना बेटे, तो एन माइनस 3 को अपने इक्वल टू 0 रखा, अगर एन माइनस 3 को 0 रखते हो तो एन की वैल्यू 3 आ रही है, तो एन की वैल्यू 3 डाल दो, डायरेक्ट एक्स क्यूब तक डिग्री जो है वो 3 रहेगी, जो भी सबसे छोटा वाला रहेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, पहले मैंने गलती से गलत लिख दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप सभी को मालूम है ये x प्लस 1 का होल क्यूब है बेटे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एन बिकम्स ए प्लस बी एन प्लस ई एन स्क्वायर, क्योंकि डिग्री जो है वो 3 आ गई हमारे पास, और अल्फा रेज़ टू पावर एन होगा हमारे पास, अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर -1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर एन, ठीक है बेटे। अब इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे, इनिशियल कंडीशन हमारे पास दे रखी थी ए नॉट इज़ 1, ए वन इज़ -2 एंड ए टू इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने n की जगह 0 रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, -1 की पावर 0 1 आ जाएगी हमारे पास, दिस इज ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1,
ठीक है बेटे। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो a का इसका मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हम -1 आ जाएगा बेटे। a1 इज गिवन टू बी इक्वल टू -2, तो क्या करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव पहले काट देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। इसमें a अगर 1 है हमारे पास तो b प्लस सी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, मैंने a की वैल्यू 1 डाल दी थी। ठीक है राजे। तो ऐसे a2 देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, a2 का मतलब आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 4c, और ये -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारे पास, और राइट हैंड साइड दे रखा है हमारे पास -1 के बराबर। तो a की वैल्यू डालेंगे 1 प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू -1, तो 2b प्लस 4c किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, यानी कि b प्लस 2c किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। ये दो इक्वेशन है बेटा हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सेकंड में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू -1 यानी कि आ जाएगा -2। ठीक है बेटे, c की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज, तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, b -2 इज इक्वल टू 1, b कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, तो हमारा b 3 आ गया, c -2 आ गया, और a मेरे पास 1 था। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन यहाँ डाल देंगे वैल्यू an के अंदर, तो an किसके बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से, an कम्स आउट टू बी a इज़ 1, b इज़ 3n, c इज़ -2n स्क्वायर, एंड दिस इज़ -1 रेज़्ड टू पावर n, क्योंकि जो -1 था वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट आया था हमारे पास। ठीक है, सो इस रेकरेंस इक्वेशन का an इज इक्वल टू -3, मैंने गलती से पहले गलत लिख दिया था, ये एग्जैक्ट रेकरेंस है हमारे पास। an इज इक्वल टू -3 an -1 -3 an -2 an -3 दे रखा है। इनिशियल कंडीशन दे रखी हो तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1 + 3n - 2n स्क्वायर इंटू -1 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है बेटे, समझ आए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द रेकरेंस, हमारे को एक रेकरेंस सिंप्लीफाई करनी है। दिस इज गिवन टू बी an इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ an -2 -16 टाइम्स ऑफ an -4। ठीक है बेटे, n इज गिवन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड द इनिशियल कंडीशंस आर a0 इज़ 1, a1 इज़ 4, a2 इज़ 28 एंड a3 इज़ 32। ठीक है बेटे, डिग्री 4 आएगी तो हमारे पास चार जनरली a1 a0 a1 a2 a3 दे रखे, चार वैल्यूज़ की हमारे को वो दे रखा हो, चार वेरिएबल्स आएंगे बेसिकली। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे, an माइनस में 8 टाइम्स an -2 प्लस 16 टाइम्स an -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो मैंने बोला था n -4 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो n की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब डिग्री 4 का रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस में 8x का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। समझ आए बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखा जाए तो x² -2 -4 का होल स्क्वायर आ गया बेटे ये। ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, x² इज इक्वल टू 4 दो बार आएगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास +-2 +-2, यानी जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे इसके, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाएंगे हमारे पास 2, 2 -2, -2, यानी कि इससे जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा हो गया बेटा हमारे पास। तो जो जिसका जनरल सोल्यूशन है, इट्स जनरल सोल्यूशन बिकम्स an इज इक्वल टू, इसकी डिग्री अगर 2 है तो क्या है, a + bn टाइम्स ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर n हो जाएगा बेटा ये, प्लस क्या आ जाएगा c + dn टाइम्स ऑफ -2 रेज़्ड टू पावर n। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया बेटे। अब क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास दे रखी थी ये वाली, ठीक है, इनका हम लोग यूज़ करेंगे। a0 इज़ 1, a1 इज़ 4, a2 इज़ 28 एंड a3 इज़ 32। तो n की जगह मैंने 0 रखा, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। n की जगह अगर 0 रखता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 1, यानी a आ गया प्लस c आ गया। ठीक है, दिस इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 1। n की जगह 1 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a + b इंटू 2 आ जाएगा बेटा ये, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ c + d आ जाएगा। a1 की वैल्यू आपको दे रखी थी हमारे पास, a1 इज़ गिवन टू बी 4। ठीक है बेटे, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे 4 हम लोग। ठीक है, 2 से आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो इसको, 2 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, a + b माइनस में c + d ब्रैकेट में डाल देता हूँ इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेट दिस बी अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। कोई शिकायत बेटे, ऐसे अगर मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a + 2b
इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर मैंने n की जगह 2 रखा, तो a प्लस 2b इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, c प्लस 2d, n की जगह 2 रखा था तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 आ जाएगा हमारे पास, और a2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 28। ठीक है बेटा, ये हमारे पास a2 की वैल्यू 28। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू 28 डाल देते हैं। तो अब क्या करेंगे, 4 से भी डिवाइड करते हैं इसको। 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी प्लस 2d। ये मतलब बेसिकली 4 इक्वेशन मेरे पास आएंगी, मुझे कुछ भी करके इनको सिंप्लीफाई करना है बेटे। ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ आए। अब चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 अगर नहीं मानते, मैं थोड़ा सा इसलिए सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि a प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है। देखो ध्यान से देखा जाए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। a प्लस सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है और a प्लस सी मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो a प्लस सी और 2b प्लस 2d जब बनेगा तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटे, या नहीं। तो a प्लस सी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी इज इक्वल टू 7। बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी इज इक्वल टू 6, सो b प्लस डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। समझ आए, इसको हम मान लेते हैं लेट दिस बी अवर इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ, यहाँ पर a0 a1 a2 आ गया, यहाँ पर अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, a3। इसका मतलब a प्लस 3b और ये आएगा 2 का क्यूब, a प्लस 3b 2 का क्यूब यानी 8 आ गया हमारे पास। फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस c प्लस डी, ये आ जाएगा c प्लस 3d और 2 का क्यूब माइनस 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये नहीं, ये माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा ना हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू डाल लेंगे, माइनस 2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस 2 का क्यूब का मतलब माइनस 8 आ जाएगा। दिस इज माइनस 8 इज गिवन टू बी इक्वल टू a3 की जो वैल्यू है, a3 इज गिवन टू बी इक्वल टू 32। ये हमारे पास वैल्यू 32 दे रखी है। ठीक है बेटे, सो ये हमारे पास रेफरेंस इक्वेशन थी an वाली, इसमें हमने वैल्यू डाली है। ठीक है बेटे, तो अगर n की वैल्यू 3 रखी तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3b इंटू 8, माइनस में माइनस 2 की जगह 3 रखेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा और c प्लस 3d आ जाएगा। और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 32 कितनी थी, 32 ये वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ 32। तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़, ये 3b था हमारे पास, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 3b, दिस इज a प्लस 3b माइनस में c प्लस 3d इज गिवन टू बी 4। ये इसलिए लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास a माइनस c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है ना बेटे, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं यहाँ क्या आएगा, a माइनस c यहाँ पर आ गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस डी आ जाएगा। दिस इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी देखते हैं कि ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन देखो ध्यान से, ये था हमारे पास ये वाली इक्वेशन। यहाँ से भी अब अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको थोड़ा सा, तो क्या आएगा, ये इसको थोड़ा सा मैंने अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a माइनस सी आ जाएगा बेटा, ये दिस इज a माइनस सी प्लस b माइनस डी इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 2। और इसको मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, इसी चीज़ को नीचे लिख रहा हूँ, a माइनस सी प्लस b माइनस डी इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटे, a माइनस सी प्लस b माइनस डी इज गिवन टू बी इक्वल टू 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान ली। समझ आए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस सी से a माइनस सी सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ b माइनस डी इज इक्वल टू 2, दैट इज b माइनस डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि देखो b माइनस डी मेरे पास 1 आ गया और b प्लस डी मेरे पास था 3। ये इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, b माइनस डी हमारे पास 1 था और b प्लस डी कितना है हमारे पास, कुछ भी करके बेसिकली मुझे a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है बेटे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू 2 आते ही d की वैल्यू भी आ जाएगी आराम से, d की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है बेटे, समझ b की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1। अब क्या कर सकते हैं, आप एक थर्ड इक्वेशन, तो ये रही हमारे पास, किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। a प्लस सी मेरे पास 1 था, किसी मर्जी में वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें डालते हैं, मैं लेट दिस भी इसको a मान लूँ। ठीक है, किसी भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, a माइनस सी प्लस b माइनस डी, हमारे पास था a माइनस सी प्लस b माइनस डी, ये हमारे पास था 2 के बराबर। तो हमारे पास a माइनस सी, b की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, तो a माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो a माइनस सी मेरे पास 1 है बेटे, और a प्लस सी कितना था हमारे पास, a प्लस सी भी 1 था हमारे पास। ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये रहा। ठीक है बेटे, ये नहीं, a प्लस सी भी हमारे पास 1 था।
तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस सी भी हमारे पास 1 है, इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ए कम्स आउट टू बी 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है बेटे, ये ए बी सी डी सबकी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब क्या करेंगे, वैल्यू डाल दें इसमें, जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था जनरल सोल्यूशन वाला, दिस वन, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं बेटे। ठीक है, ए एन किसके बराबर था, ए प्लस बी एन, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। जैसे ए प्लस बी एन हमारे पास ए एन था, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ए एन था हमारे पास ए प्लस बी एन। ठीक है बेटे, और ये था 2 रेज़ टू पावर एन प्लस सी प्लस डी एन माइनस 2 रेज़ टू पावर एन, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स आए थे वो 2 2 और माइनस 2 2 आए थे हमारे पास। ठीक है बेटे, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 1 प्लस 2 भी 2n इंटू 2 रेज़ टू पावर एन, सी की वैल्यू 0 आ गई बेटा, डी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो प्लस n टाइम्स ऑफ माइनस 2 रेज़ टू पावर एन, ये इसका एक जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आए। अब कुछ बढ़िया सी बातें करते हैं। याद रखना कि कुछ रिजल्ट्स बता देना चाहता हूँ कि अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा रेज़ टू पावर एन भी किसी रेफरेंस को सेटिस्फाई, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ मैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स टू भी नोटेड हैं हमारे पास जो आपको याद रखने हैं, कभी कभी हेल्प करेंगे आपको। कि इफ़ अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन सेटिस्फाइज ए एन, किसी भी रेफरेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बीटा रेज़ टू पावर एन भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास ए एन को। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ए इंटू अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन, ये सबके प्रूफ हैं, आराम से जब पढ़ोगे आप तो हो जाएंगे। अभी मैं इस तरह आपको जैसे काम कैसे करना है उसको आइडिया दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, ए इंटू अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन प्लस बी इंटू बीटा रेज़ टू पावर एन आल्सो सेटिस्फाइज, इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समझ आए। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इफ़ अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, ठीक है, अगर अल्फ़ा उसका सॉल्यूशन था हमारे पास, देन ये कह सकते हो कि ये तभी होगा इफ़ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मैं लिख भी देता हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, अल्फ़ा इज द सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन सेटिस्फाइज द गिवन रेकरेंस, जो हमारे रेकरेंस एन के टर्म्स में थी, अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो याद रखना। ठीक है बेटे, काम की बात है ये। अब बात करते हैं थोड़ी सी नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन के बारे में बेटे। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी, अगर नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशंस अगर आ जाएं, अगर नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन आ जाए, जैसे अगर मेरे पास आ जाता है ए एन इज़ गिवन टू बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2, ये तो फिबोनाची था ना, मैंने कहा प्लस हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ एन आ जाए, फॉर एग्जांपल 3n प्लस 1 आ जाए। समझ आए, लीनियर तो है ही है, होमोजेनियस में क्या होता था, अलग से कोई भी कांस्टेंट टर्म या फंक्शन ऑफ एन नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला, अगर अलग से कोई भी फंक्शन ऑफ एन अगर आ जाता है या कोई कांस्टेंट टर्म अगर आ जाती है, तो इसका तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए एन को चूज़ करेंगे, कुछ भी रखा बी एन प्लस लैम्डा, जहाँ जहाँ पर ए एन आ रहा है हम ऐसा चूज़ करेंगे, और लैम्डा को ऐसा चूज़ करेंगे कि हम इस इक्वेशन को होमोजेनियस बना दें, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूज़ लैम्डा सच दैट इट बिकम्स होमोजेनियस। मैं आराम से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स भी बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, चूज़ लैम्डा सच दैट इट बिकम्स होमोजेनियस से, ठीक है, इट बिकम होमोजेनियस, दैट इज़ यू कैन से एज, कैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रेफरेंस अगर मेरे पास थी, तो जहाँ जहाँ पर ए एन था वहाँ पर मैंने बी एन प्लस लैम्डा डाल दिया, दैन दिस रेफरेंस रिड्यूसेस टू बी एन प्लस लैम्डा, ए एन माइनस 1 रिड्यूसेस टू, ये आ जाएगा बी एन माइनस 1 प्लस लैम्डा, अगला आ जाएगा बी एन माइनस 2, क्योंकि ए एन अगर बी एन प्लस लैम्डा है तो ए एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी एन माइनस 1 प्लस लैम्डा, ए एन माइनस 2 क्या हो जाएगा, बी एन माइनस 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, प्लस 3n प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम इसको तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे कि ये लैम्डा से तो लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटे, तो दिस रेकरेंस रिड्यूसेस टू बी एन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 3n प्लस 1 आएगा बेटे, ये एक्स्ट्रा आ रहा था हमारे पास एक्सप्रेशन,
मैंने क्या बोला, हम इस लैम्डा को ऐसे चूज़ करेंगे, चूज़ लैम्डा सच दैट लैम्डा प्लस 3n+1 बिकम्स 0, दैट इज़ लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू -3n+1। ये हमारे को बाद में हेल्प करेगा, बताऊंगा कैसे, समझ आए। लैम्डा की वैल्यू अगर ये होगी, सो द अबव रेफरेंस, जो हमारी रेफरेंस थी ये वाली, ठीक है, द अबव रेफरेंस रिड्यूसेस टू bn इज इक्वल टू bn-1 प्लस bn-2। ये फाइबोनाची सीक्वेंस होगी, हाँ या ना, ठीक है बेटा। ये फाइबोनाची सीक्वेंस हमने सॉल्व किया था, हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी इनिशियल कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है। और लास्ट में इन द एंड यू कैन से, जब मुझे an निकालना है, ठीक है, टू गेट an, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा डिराइव्ड अबव, ठीक है बेटा। ये नहीं जो हमने ऊपर डाला था वो यानी an की वजह का लास्ट में bn तो आप निकाल लोगे, उसमें लैम्डा की जो ये वाली वैल्यू हमने डाली है, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दोगे, ठीक है बेटा। ये नहीं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको समझ में और आएगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक मैं आपको टाइप और सिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपको सिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, ये भी हमारे पास है, देखो, सॉल्व फॉर an, यू कैन से दिस इज गिवन टू बी सम फंक्शन ऑफ n, कोई भी फंक्शन ऑफ n दे रखा हो और साथ में an-1 दे रखा हो बेटे, ठीक है। तो एक तरीका सिखाना चाहूँगा कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कि an अगर सम फंक्शन ऑफ n और an-1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, an अपॉन में an-1 क्या हो जाएगा, सम फंक्शन ऑफ n, ठीक है। सो an-1 अपॉन an-2 क्या हो जाएगा हमारे पास, f ऑफ n-1, ठीक है बेटे। नहीं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, तो an-2 अपॉन में an-3 क्या हो जाएगा हमारे पास, fn-2, ठीक है बेटे। सो अगर मैं ऐसे प्रोसीड करूँगा तो ध्यान से देखेंगे, a2 अपॉन में a1 क्या हो जाएगा, f2, और a1 अपॉन में a0 क्या हो जाएगा, f1, फंक्शन ऑफ n जो भी है। अब इन सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको मल्टीप्लाई कर दूँ बेटे, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखना क्या आएगा हमारे पास, जैसे an अपॉन में an-1, ये आ जाएगा मेरे पास an अपॉन में an-1, ठीक है बेटे, इंटू में an-1 अपॉन में an-2, इंटू में an-2 अपॉन में an-3, अप टू सो ऑन a2 अपॉन में a1 एंड a1 अपॉन में a0। राइट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, fn, राइट हैंड साइड ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू fn, fn-1, fn-2 अप टू सो ऑन f2 इंटू f1 आ जाएगा बेटे। ये राइट हैंड साइड तो इसके बराबर आ गया, और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, यानी कि हमारे पास an अपॉन में a0 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर fn, इसका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। इनिशियल वैल्यू a0 का मतलब क्या है, इनिशियल एक के लिए तो हम वैल्यू निकाल ही लेंगे ना, जो भी हमारे पास रेफरेंस दे रखी है इनिशियल कंडीशन के लिए, तो an किसके बराबर आ जाएगा, इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा, fn इंटू में fn-1, fn-2 अप टू सो ऑन f2 इंटू f1, ठीक है बेटे, इंटू a0, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग आराम से। मान लेते हैं मुझे दे रखा है an इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an-, एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर जो fn था वो मेरे पास सिंपल सा n है एक, ठीक है। देखते हैं क्या होगा हमारे पास, ठीक है बेटे। तो वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, दिस इज an अपॉन में an-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, n के बराबर, और इसकी कह सकते हो कि इसमें जो इनिशियल कंडीशन है a1 इज गिवन टू बी फॉर एग्जांपल 1, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये a1 जो है इनिशियल वैल्यू हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास 1 दे रखी है बेटे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, an अपॉन में an-1 n आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, कि an-1 अपॉन में an-2 क्या हो जाएगा हमारे पास, n-1, an-2 अपॉन में an-3 क्या हो जाएगा हमारे पास, n-2, जो भी यहाँ पर ऊपर वाला सफिक्स है वही आ रहा है हमारे पास। ऐसे इसको प्रोसीड करूँगा तो a2 अपॉन में a1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 के बराबर। इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ बेटे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, an अपॉन में an-1 इंटू an-1 अपॉन में an-2, an-2 अपॉन में an-3 अप टू सो ऑन a2 बाई a1, ठीक है बेटे। या नहीं, अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा हमारे पास, a2 अपॉन में a1 आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन 2 तक पहुँच गया। ये क्या करेंगे, ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, ये
क्या हो जाएगा ए एन अपॉन में ए वन इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू सॉन 3 इंटू 2। ठीक है बेटा, ये नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया एन फैक्टोरियल हो गया ये भी। तो वैसे भी देखा जाए एन फैक्टोरियल टू ए वन हो जाएगा, और ए वन अगर वन है हमारे पास तो ए एन वैसे भी आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल। देखा जाए तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एन क्या मतलब क्या हो गया एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, यानी ए एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन हो गया। उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है बेटा जो क्वेश्चन हमारे पास पहले से था। ठीक है, जनरली क्या है जो अगर ऐसा कुछ अगर होता है ना, जनरली हमारे पास जीपी सीरीज़ का भी काम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन जो हमारी टर्म्स होती हैं वो ऐसी भी आ जाती हैं हमारे पास। सो एक मैं आपको दोबारा से एक जनरल उसका फॉर्मूला भी डराइव कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जो अभी हमने नॉन होमोजेनस का किया था उसके लिए मैं आपको कुछ नोट्स अगर आपने बनाने हैं तो उसको एक जनरल सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या बोला कि इफ़ रेक्रेंस, वही नॉन होमोजेनस के लिए बता रहा हूँ बेटा, इफ़ रेक्रेंस इज़ ऑफ द फॉर्म, इफ़ रेक्रेंस इज़ ऑफ द फॉर्म ए एन कुछ भी हमने मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट है सी वन टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन, ये हमारे जनरल में एक फॉर्म आपको डेराइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सी वन प्लस सी टू, सी टू मतलब कुछ भी आगे कांस्टेंट अगर आ गया हमारे पास कुछ भी, तो एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, याद हो तो टावर ऑफ हनोई वाला, उसको भी आप सिंप्लीफाई करने का एक तरीका अब इसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी हमारे जो रेफरेंस बनी थी वो नॉन होमोजेनस बनी थी बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर ए वन कुछ भी दे रखा है, लेट इट बी अल्फा, कोई भी हमारे पास कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और सी वन सी टू आर कॉन्स्टेंट, यू कैन से सी वन सी टू आर कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, मतलब एक जनरल मैंने दे दी, मान लेते हैं 5, मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन प्लस 4 कुछ भी, और कुछ भी इनिशियल ए वन दे रखा है, लेट इट बी 3 के बराबर कुछ भी। ठीक है बेटे, तो मैंने क्या बोला, जब आपके पास ऐसी नॉन होमोजेनस रेफरेंस अगर आएगी हमारे पास तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पुट ए एन इज इक्वल टू बी एन प्लस लैम्डा, और हम लैम्डा को ऐसा चूज़ करेंगे कि जो हमारी जो रेफरेंस है वो होमोजेनस बन जाए। तो दिस रेफरेंस रिड्यूसेस टू, ये कैसे बन जाएगी हमारे पास, दिस इज़ बी एन प्लस लैम्डा। ठीक है बेटे, सी वन टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन प्लस लैम्डा प्लस सी टू आ जाएगा बेटा हमारे पास। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज बी एन प्लस लैम्डा सी वन टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन प्लस सी वन लैम्डा प्लस सी टू। ठीक है बेटा, ये नहीं क्या करेंगे, इस वाले लैम्डा को, मैं कहना चाह रहा हूँ इस वाले लैम्डा को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि बी एन इज इक्वल टू सी वन टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन प्लस सी वन माइनस वन टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस सी टू आ जाएगा बेटी। समझ आए, फिर हमने क्या बोला था, हम इसको ऐसा चूज़ करेंगे कि दिस एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो। समझ आए कि नहीं है, हम इसको ऐसा चूज़ करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे सो दैट दिस एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो। ठीक है बेटे, तो देखते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला, पुट लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वन माइनस वन प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो दैट इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सी टू, तो लैम्डा कम्स आउट टू माइनस सी टू अपॉन में सी वन माइनस वन। कोई शिकायत बेटे, या इसको लिख सकते हो, दिस इज सी टू अपॉन में वन माइनस सी वन कुछ भी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, ये जो रेफरेंस थी कैसे बन जाएगी हमारे पास, बी एन इज इक्वल टू सी वन टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन, ये क्या हो गया हमारे पास, एक होमोजेनस रेफरेंस बन गई बेटे। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे का वैसे लिखता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली देखा जाए बी एन अपॉन में बी एन माइनस वन, ये भी सी वन आएगा, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया कि सबका रेशियो हमारे पास सेम आ रहा है। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहोगे, लिख सकते हो बी एन माइनस वन अपॉन में बी एन माइनस टू, ये भी सी वन आ जाएगा बेटे हमारे पास। अगर आगे लिखना चाहते हो बी एन माइनस टू अपॉन में बी एन माइनस थ्री, देखा जाए तो ये भी सी वन आ जाएगा। सो मैं अगर ऐसे प्रोसीड करूँ तो इसका मतलब लास्ट में बी टू अपॉन में बी वन, ये भी सी वन आएगा बेटा हमारे पास। सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन सबको, देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, बी एन अपॉन में बी एन माइनस वन, सेम लॉजिक है जैसे हम जी पी सीरीज़ पढ़ते थे, बी एन माइनस वन अपॉन में बी एन माइनस टू। ठीक है, बी एन माइनस टू अपॉन में बी एन माइनस थ्री अप टू सॉन बी टू अपॉन में बी वन। यहाँ ध्यान से देखना, सी वन इंटू सी वन इंटू सी वन कितनी बार आ रहा है बेटे, ये देखो टू से स्टार्ट किया था ना हमने, ध्यान से देखा जाए ये टू से स्टार्ट किया था, देखो टू से स्टार्ट करके हम लोग जा रहे हैं एन तक, या कह सकते हो कि वन से, इसको ऐसे सोचो, चलो वन सफिक्स डेनोमिनेटर देखो वन से स्टार्ट किया था, वन से स्टार्ट करते 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 हम एन माइनस वन तक चले गए थे, यानी कि ये टर्म्स कितने हमारे पास, एन माइनस वन टर्म्स आएंगे। ठीक है बेटा, ये नहीं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वन जो मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या होगा, देखो पहली बात तो ये देखते हैं, ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी एन अपॉन में बी वन इज इक्वल टू सी वन की पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, ये नहीं
और अगर आपको इनिशियल वैल्यू, अगर एक बात और बढ़िया सी बताता हूँ कि ए एन क्या था हमारे पास, बी एन प्लस लैम्डा, ठीक है बेटे। ए वन क्या हो जाएगा, बी वन प्लस लैम्डा, ठीक है। अगर आपको ए वन की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास, अल्फ़ा याद हो तो ए वन की जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास वो अल्फ़ा दे रखी थी बेटा, ठीक है। तो इस ए वन की मदद से हम लोग बी वन की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा हमने निकाल लिया था ये वाला, ठीक है। यहाँ से बी वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, अल्फ़ा वन अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास बी वन प्लस लैम्डा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बी वन प्लस लैम्डा। तो अब बी वन इज किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस लैम्डा के बराबर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कोई कांस्टेंट अगर आपको दे रखी है, सारी वैल्यूज निकल जाएंगे, तो बी एन आ जाएगा हमारे पास सी वन की पावर एन माइनस वन, और ये आ गया बी वन का मतलब अल्फ़ा माइनस लैम्डा, ठीक है बेटे। बी एन आप लोगों ने निकाल लिया, तो ए एन किसके बराबर था हमारे पास, बी एन प्लस लैम्डा के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो बी एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी वन की पावर एन माइनस वन अल्फ़ा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या डालोगे आप, पुट लैम्डा जो हमने निकाला था ये सी टू अपॉन में वन माइनस सी वन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए, ठीक है बेटे। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू सी टू अपॉन में वन माइनस, ये बेसिकली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है बेटे। और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, शायद हमारा 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये लेट, या मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, चलो पहले इससे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ। जब हमने टावर ऑफ फोनोई वाला क्वेश्चन किया था याद हो तो, जब हमने टावर ऑफ फोनोई वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, तो हमारी रेफरेंस बनी थी याद है कि पहले n माइनस वन रिंग्स को रखा, फिर वनथ रिंग को रखा, फिर हमने ए एन माइनस वन रिंग को रखा, या तो हमारे पास आया था ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस वन प्लस वन, याद है ना बेटी। तो इसको मैंने याद होता है जब सिंप्लीफाई किया था लास्ट क्लास में, तो बार बार हमने ए एन माइनस वन की वैल्यू डालते चले गए थे हम लोग, याद है। ए एन माइनस वन के अंदर वैल्यू डाली थी हमने, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस टू प्लस वन, फिर हमने प्रोसीड किया था। अब मैं आपको सिखाता हूँ इस तरीके से कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये जो रेफरेंस है हमारे पास ये नॉन होमोजेनस होगी बेटे, तो हमने ए एन को चूज़ करेंगे बी एन प्लस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या है, अगर एन की वैल्यू वन रखूँगा, वन रिंग को रखने का तो वन ही वे होगा ना हमारे पास, ठीक है ना बेटे। तो ए एन को मैंने रखा बी एन प्लस लैम्डा, देन दिस रिड्यूसेस टू बी एन प्लस लैम्डा ट्वाइस ऑफ बी एन माइनस वन प्लस लैम्डा प्लस वन आ जाएगा बेटे। ये एक और तरीका बता रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था उसी को करने का। दिस इज़ टू लैम्डा प्लस वन आ जाएगा बेटे, ये दिस इज़ बी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन प्लस लैम्डा प्लस वन आ जाएगा बेटे। हमने क्या बोला था, लैम्डा को हम ऐसा चूज़ करेंगे सो दैट दिस बिकम जीरो, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है बेटे। सो दिस रेकरेंस रिड्यूसेस टू बी एन टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन। और अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, बी एन अगर सी टाइम्स अगर आ जाता है, जब सारी वैल्यू करूँगा बी एन अपॉन में बी एन माइनस वन जब मैंने किया था, तो बी एन अपॉन में बी वन जब सारा सिंप्लीफाई किया था 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन आ गया था बेटा हमारे पास, याद है कि नहीं। अभी हमने बी एन इज इक्वल टू सी टाइम्स सी के टर्म्स में किया था ये वाला, जैसे यहाँ रिड्यूस किया था बी एन, ये अगर आ जाए हमारे पास बी एन इज इक्वल टू सी वन टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन, अगर बी एन इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स ऑफ बी एन माइनस वन भी हो जाता, तो क्या होता है बी एन अपॉन में बी एन माइनस वन इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर भी 2, सबको मल्टीप्लाई करता तो एन माइनस वन टाइम्स आता बेटा हमारे पास, ये रिड्यूस हो जाता बी एन अपॉन में बी वन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, बी एन अपॉन में बी वन ही आ गया, तो बी एन आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू बी वन, ठीक है। अब बी वन कैसे निकालेंगे, आप सभी को मालूम है ए एन हमने रखा था बी एन प्लस लैम्डा, ठीक है ना राजी। तो ए वन का मतलब क्या हो जाएगा, बी वन प्लस लैम्डा। ए वन का मतलब क्या, एक रिंग को रखने के नंबर ऑफ वेज वन आएगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बी वन माइनस वन हो गया बेटे, ठीक है कि नहीं। तो बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, इस बी वन की वैल्यू 2 यहाँ डाल दें इस वाले इक्वेशन के अंदर, तो बी एन किसके बराबर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन इंटू 2, तो बी एन आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू पावर एन, ठीक है बेटे। और अगर आपको याद हो तो ए एन हमारे पास क्या था, बी एन प्लस लैम्डा, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 रेज़ टू पावर एन, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है माइनस वन, ये रही हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, ठीक है बेटे। ये नहीं तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर एन माइनस वन, जो हमने पहले किया था वो शायद लेंथी तरीका था, और ये हमारे पास बड़े आराम से सोल्यूशन हो गया टावर ऑफ हनोई वाली प्रॉब्लम का, क्योंकि टावर ऑफ हनोई में जो था वो हमारे पास नॉन होमोजेनस इक्वेशन बन रही थी बेटे, ठीक है, समझ आया बेटे पक्का। ये टावर ऑफ हनोई वाली जो प्रॉब्लम थी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट ये वाला। लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस such that a1 is given to be equal to 4 and याद रखिएगा यहाँ दे रखा सम ऑफ फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn। ठीक है बेटे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज Sn। एंड जो रेफरेंस दे रखी है वो ये दे रखी है कि Sn+1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ Sn माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड an, आपने nth टर्म निकालनी है। याद रखना यहाँ पर Sn जो दे रखा है वो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। ठीक है, आपको एक अच्छी सी चीज़ सिखा देता हूँ जो बच्चे शायद पहली बार कर रहे होंगे। अगर मेरे पास ध्यान से देखिएगा, Sn का मतलब है हमारे पास, या ऐसे समझाऊँ मैं आपको, Sn+1 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट n+1 टर्म्स का सम, a1 + a2 + a3 + अप टू सो ऑन an+1 आ जाएगा बेटे। ये पहले n+1 टर्म्स का सम। Sn का मतलब क्या हो जाएगा, a1 + a2 + अप टू सो ऑन an टर्म्स का सम। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो Sn+1 में से अगर मैं Sn को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये सारी के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे पास, तो ये an+1 आ जाएगा हमारे पास। समझ आया बेटा, ये नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ रेफरेंस जो मुझे an+1 से, तो an भी आराम से निकल जाएगा ना बेटा हमारे पास। ठीक है, तो क्या करते हैं, an+1 क्या आएगा मेरे पास, an+1 आ जाएगा Sn+1 माइनस में Sn। ये इसलिए लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ Sn+1 की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो Sn+1 की जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 3Sn + 2n + 4। ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, ये नहीं, ये जो वैल्यू है ये Sn+1 की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? Sn+1 कैसे डिफाइन किया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ Sn + 2n + 4। अब मैं इस Sn+1 की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करूँगा, यहाँ पर। ठीक है, क्या आता है देखो, ध्यान से देखते हैं। दिस इज़ Sn+1 की वैल्यू यूज़ करते हैं, दिस इज़ 3 टाइम्स ऑफ Sn + 2n + 4। ठीक है बच्चे, और ऐसे ही हमारे पास Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n को मैंने n+1 को मैंने जब n से रिप्लेस करना है तो एक ही कम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Sn-1 आ जाएगा बेटे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। समझ आए? तो यहाँ से हमारे पास an+1 आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें दोनों में 3 है, इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ 3 टाइम्स ऑफ Sn माइनस में Sn-1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ये 2n है, या एक काम करते हैं, मैं एक स्टेप जानबूझ कर लिख देता हूँ अलग से, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज़ 3Sn + 2n + 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ Sn-1, नेगेटिव साइन है, -2 टाइम्स ऑफ n-1, जानबूझ के लिख रहा हूँ -4। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं। इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया बेटे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Sn माइनस में Sn-1 आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस ट्वाइस ऑफ n + 2। ठीक है, इस 2n से ये वाला 2n भी कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि हमारे पास an+1 आ गया, 3 टाइम्स ऑफ Sn माइनस में Sn-1 + 2। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये बताया आपको, जैसे हमने ये रिजल्ट डराइव किया था कि Sn+1 का मतलब पहले n+1 टर्म्स के सम में से अगर पहले n टर्म्स को माइनस करूँगा तो an+1 आ जाएगा बेटे। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि Sn में से अगर मैं Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो nth टर्म आ जाएगी मेरे पास। Sn का मतलब क्या हो जाएगा, पहले n टर्म्स का सम। Sn-1 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले n-1 टर्म्स का सम। तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये an आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसी चीज़ को हमारे को यहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, Sn-1 यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये नहीं, तो हमारे पास क्या बनेगा, an+1 किसके बराबर आया, दिस इज 3an + 2। मज़ा आया? अब क्या है, ये हमारे पास क्या बन गई, नॉन होमोजेनस रेकरेंसिलेशन जो हमने पहले करी थी। ठीक है राजे, तो क्या करेंगे, मैंने an का पुट किया bn + लैम्डा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है बेटे, और याद रखना कि इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन a1 दे रखी थी 4 के बराबर, ये याद रखिएगा। इनिशियल कंडीशन जो है a1 जो है वो 4 के बराबर दे रखी है बेटे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, an को मैंने रखा bn + लैम्डा, तो an+1 क्या हो जाएगा, ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास, bn+1 + लैम्डा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ bn + लैम्डा + 2 हो जाएगा बेटे। नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू bn+1 + लैम्डा इज इक्वल टू 3bn + 3 लैम्डा + 2। दिस इज bn+1 इज इक्वल टू 3bn + 2 लैम्डा + 2। समझ आया बेटे?
मैंने क्या कहा था, इसको हम ऐसे चूज़ करेंगे कि दिस एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो। याद है बेटे? तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, पुट 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2, दैट इज लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1। समझ आए? नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू bn प्लस 1 बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ bn। ठीक है बेटे, ये नहीं, bn प्लस 1 बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ bn। तो दो तरीके हैं, या तो bn प्लस 1 निकाल लो या bn निकाल लो, जैसे हमने पहले किया था। इसका मतलब ये भी तो हो जाएगा ना, bn इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ bn माइनस 1। ठीक है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये n-1 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है बेटे, याद है ना? तो bn किसके बराबर हो जाएगा, 3n-1 इंटू b1 हो जाएगा, जीपी सीरीज जैसे हमने पहले डराइव करी थी। अब बात आ गई b1 की, कि b1 कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटे, an क्या था हमारे पास, bn प्लस लैम्डा, a1 क्या हो जाएगा, b1 प्लस लैम्डा। ठीक है, a1 दे रखा था 4, याद है हमने शुरू में भी देखा था, a1 की जो वैल्यू दे रखी थी, इनिशियल कंडीशन हमारे पास 4 दे रखी थी, ये रही। ठीक है राजा, ये नहीं, तो a1 की वैल्यू डाल देंगे 4, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई थी -1, दिस इज b1 -1, तो b1 की वैल्यू आ जाएगी 5, और b1 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल देंगे बेटे। तो bn किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 3n-1। समझ आया, bn आ गया हमारे पास। और nth टर्म मुझे अगर निकालनी थी सीक्वेंस की, an का मतलब bn प्लस लैम्डा था बेटा हमारे पास, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 3n-1 -1। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ आया? यानी ये जो सीक्वेंस हमारे पास दे रखी थी, ये वाली, ठीक है, इसको आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, मुझे यहाँ से मैंने इसकी nth टर्म निकाल ली। समझ आया बेटे? कोई शिकायत? बस ये याद रखना, Sn-1 जो होता है वो an के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू।